हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 25 से लेके 34 तक। 25वां श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया सब लोग जो है मेरे पीछे दोहराएं। दंतष्ट्रकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास दंतष्ट्रकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास दंतष्ट्रकरालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। हे देवेश प्रभु, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। श्लोक संख्या 26 और 27। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। श्लोक संख्या 28। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समान महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। श्लोक संख्या 30। मैं विष्णु देखता हूँ, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। श्लोक संख्या 31। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्लोक संख्या 32। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। श्लोक संख्या 33। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। श्लोक संख्या 34। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनि भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्ण। भगवान का विराट रूप अर्जुन देख रहा है। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन ने पहले कह दिया मेरा मोह नष्ट हो गया, और विराट रूप को देखकर फिर से मोहित हो गया कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप कहाँ से आ गए, क्या प्रयोजन है आपका। तो शुरू में मोह कैसे नष्ट हो गया था
जब भगवान ने 10वें अध्याय में बताया कि सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सबके हृदय में मैं परमात्मा रूप से विराजमान हूँ, और अंत में कह दिया अपने एक अंश के द्वारा मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। ये बात सब लोग नहीं समझते थे, सब समझ भी नहीं सकते। भगवान के कहने पर भी लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब भक्त नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरे भक्त हैं उनके अंदर मैं अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर देता हूँ, जिससे कि वो मेरे को पहचान सकें। अब अर्जुन भगवान के बारे में सब समझ गया। क्या बोला? परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म हैं, आपसे बढ़कर कोई बात नहीं है। परम मतलब हाईएस्ट, सबसे उत्तम, उससे बढ़कर कोई नहीं। आप परम ब्रह्म हैं और परम धाम है। आप ही के पास लास्ट स्टेज में पहुंचने की, इसके आगे और कुछ नहीं। भगवान को अर्जुन ने पहचाना था और वो भगवान मानता था कृष्ण को, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और लोग जो भक्त नहीं हैं उनके ऊपर कृपावश, करुणावश अर्जुन चाहता था वो भी भगवान को समझ जाएं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण में आ जाएं। इसलिए वो चाहता है कि भगवान अपना विराट रूप दिखाएं, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाएगी और कोई नहीं दिखा सकता। लोग अलग अलग कहते हैं मैं भगवान, लेकिन कोई अपना ऐसा विराट रूप दिखा सकता है? इसलिए अर्जुन ने स्पष्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भगवान का विराट रूप इच्छा जाहिर की देखने के लिए। तो भगवान से जब उसने कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपका रूप देख सकता हूँ तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि आप योगेश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अपना रूप दिखा सकते हैं। मुझे अपना वो रूप दिखाइए कि आप इस संसार में कैसे व्याप्त हैं और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं हाँ लो देखो, एक नहीं मेरे हजारों सैकड़ों रूप देखो, रंग बिरंगे रूप देखो, हजारों आकृतियों के देखो, कई प्रकार के रंगों के देखो, हजारों जीवों को देखो मेरे अंदर, भूतकाल को देखो, भविष्य को देखो, वर्तमान को देखो, जो कुछ देखना चाहता है वो देखो, और ऐसे आश्चर्यमय रूप देखो जिसको पहले कभी तूने ना देखा हो या किसी ने भी ना देखा हो, और सब कुछ अभी देखो, तुरंत इसी क्षण यहीं बैठे बैठे। लेकिन तू मुझे अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाएगा। कैसे देखेगा? जब मैं तेरे को दिव्य चक्षु दूंगा। तो भगवान अपनी योग शक्ति देते हैं, और अर्जुन क्या देखता है भगवान के अंदर? अर्जुन कहता है मैं आपके अंदर ब्रह्मा जी से लेकर नीचे पाताल लोक तक सब कुछ देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी कमल में बैठे हुए हैं, शिव जी को देख रहा हूँ, सारे देवी देवताओं को देख रहा हूँ, सिद्ध पुरुषों को देख रहा हूँ, मनुष्यों को देख रहा हूँ, और पाताल तक को देख रहा हूँ, वहाँ पर दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर अर्जुन ने तुरंत देख लिया। फिर अर्जुन और क्या क्या देखते हैं सब बताते हैं। क्या? कि मैं आपके हजारों मुख देख रहा हूँ, अनंत, हजारों भी नहीं, अनंत, जिसकी काउंटिंग नहीं, हजारों आंखें, हजारों भगवान की बाहु, हजारों पेट देख रहे हैं, हजारों पांव देख रहे हैं, और सब कैसे हैं? दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, दिव्य मालाएं पहने हुए हैं, और आयुध हथियार लिए हुए हैं। और जिधर अगर वो मुख देखता है तो हजारों ऐसे मुख दिखाए जाते हैं। कहते भगवान ना तो आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, मैं किधर देखूं? मुझे तो दिशाएं नहीं समझ में आ रही, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ मैं? इसको देखने के बाद अर्जुन, और उसका तेज कैसा था रूप का? जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, और उनका तेज जितना होगा उससे भी अधिक तेज था। लेकिन अर्जुन इतने में भी भगवान को देख सकता था, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी। अब देखने के बाद अर्जुन कहते हैं कि वो कैसा विराट रूप है। कहते हैं कि इस पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितना भी जगह है, जितना भी स्थान है,
सब जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हो। आत्मा का ज्ञान अभी बाद में हुआ। कहते हैं चारों तरफ आप ही आप दिखाई दे रहे हो, और इसलिए इतना अद्भुत रूप है कि तीनों लोक के प्राणी देखकर बड़े अचंभित हैं, और जो स्वर्ग के देवता हैं वो आपके अंदर शरण ले रहे हैं और कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, और जो सिद्ध लोग हैं जो कि आपको देखकर भयभीत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के भय को देखकर स्वस्ति स्वस्ति कल्याण हो कैसे कहकर भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं। और कौन कौन देख रहा है भगवान बताते हैं? रुद्रा, आदित्य, वसु, साध, विश्वदेव, मतलब जितने देवी देवता हैं सब भगवान को देख रहे हैं। उसके अंदर गंधर्व भी हैं, यक्ष भी हैं, असुर भी हैं, सब भगवान को भयभीत होकर देख रहे हैं। और ये अर्जुन कहाँ देख रहा है? भगवान के शरीर में। सारे देवी देवता तीनों लोग देख रहा है, उसके अंदर लोगों को देख रहा है, देवी देवताओं को देख रहा है, कैसे भयभीत हैं वो सब भगवान के शरीर के अंदर देख रहा है। अर्जुन कहते हैं कि आपका जो है पृथ्वी से लेकर नभ तक आप फैले हुए, आकाश तक आप फैले हुए हैं, और आपका मुंह खुला हुआ है और मुख से अग्नि निकल रही है और विकराल दाढ़ें हैं आपकी। ऐसे अर्जुन को दिखाई दे भगवान। और जब विकराल दाढ़ें और मुख से अग्नि निकलते हुए देखा तो क्या कहा? ऐसा लगता है जैसे काल रूपी अग्नि हो, सारे लोग सब तप रहे हैं और मैं सब लोग बड़े व्यथित हैं, और साथ में मैं भी हो रहा हूँ। मैं आपका ये रूप नहीं देखना चाहता। तो इसमें बताते हैं पहले श्लोक 25 श्लोक में बता रहे हैं, जैसे आज का है कि आपके जो विकराल दांत हैं उसके अंदर से और जो मुख के अंदर से अग्नि निकल रही है, ऐसा लगता है काल रूप अग्नि है। इससे मुझे मैं भयभीत हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, कोई दिशा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, दिशाओं का पता ही नहीं लग रहा, और ना ही मुझे कुछ शांति मिल रही है, अर्थात बहुत मैं अशांत हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो 26वें श्लोक में कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके साथ के जितने राजा महाराजा और सेना के योद्धा, भीष्म, द्रोण, सूत्रपुत्र अर्थात कर्ण, और मुख योद्धा हमारे भी और आपके भी, मतलब हमारे पक्ष के भी और विपक्ष के भी, सारे के सारे क्या हो रहे हैं? भगवान के मुख में जा रहे हैं, और भगवान के जो भयंकर दाढ़े हैं उनसे होते हुए, प्रज्वलित अग्नि के होते हुए अंदर जा रहे हैं। और कुछ के कहते हैं, कुछ के उत्तम अंग मतलब जो सर हैं, उत्तम अंग मतलब सर, वो चूर्ण हो रहे हैं आपकी दाढ़ों के बीच में, ऐसा लग रहा है चूर्णित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भगवान का मुख खुला हुआ है, इतने विकराल हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ें, और मुख से अग्नि निकल रही है, देखकर अर्जुन व्यथित हो जाता है और कह रहे सब आपके मुख के अंदर जा रहे हैं। सारे योद्धा, नाम भी ले दिया, भीष्म, द्रोण। भीष्म मर नहीं सकते थे, अजय थे, इच्छा मृत्यु थी उनके पर, इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब आप चाहो तब मरोगे। कहते वो आपके मुख में जा रहा है, कर्ण जा रहा है, द्रोणाचार्य जा रहे हैं, और मुख जितने योद्धा सब आपके मुख के अंदर जा रहे हैं, और सबके कुशों के सर हैं तो चूर्णित हो रहे हैं आपकी दाढ़ों के बीच में। और कैसे वो जा रहे हैं अंदर? जैसे नदी समुद्र के अंदर जाती है, ऊपर से नदी जब आती है तो बड़े वेग के साथ उसकी तरंगे जो हैं, तरंगों के साथ वो समुद्र में मिल जाती है, ऐसे जा रहे हैं सारे योद्धा। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया पतंगा का, कि पतंगा जैसे दूर से अग्नि को देखता है ना, अपने आप को रोक नहीं पाता और तुरंत कूद के अग्नि में गिर जाता है और विनष्ट हो जाता है। ऐसे ही सब लोग आपके मुख के अंदर जाके विनष्ट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल देता है। तो कहते हैं भगवान से, अब भगवान क्या करें, तो एग्जाम्पल दिया। अब भगवान कर क्या रहे हैं? भगवान कहते हैं ले ली हंसे रस माना। रस माना माने निगल रहे हैं आप सबको, जो लोग आपके मुंह में जा रहे हैं आप सबको निगले जा रहे हैं, और कुछों को आप चाट भी रहे हैं, जो निगलते समय जीभ से चाट भी रहे हैं। और कह रहे हैं कि आपके तेज इतना ज्यादा है कि पूरा ब्रह्मांड जल रहा है इस तेज से।
कहते हैं कि आप कौन हैं? अकाई में को भगवान उग्र रूपो, उग्र रूप आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। अर्जुन भी भ्रमित हो गया था, तो मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? और आप जो मुझे ये रस जगत दिखा रहे हो, इतने सब आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि है, आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? आपका क्या प्रयोजन है? क्यों मुझे आप दिखा रहे हो ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर भगवान कहते हैं 32वें श्लोक में, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो, कहते हैं कि मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ। काल माने दो चीजें आती काल में, तो समय भी काल को कहते हैं और दूसरा आता है मृत्यु। तो समय हर चीज को क्षीण कर देता और अंत में हर चीज काल के मुख में चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं मैं वही काल हूँ जो कि सारे जगत को विनष्ट कर सकता है। और इस समय जो मैं प्रेजेंट अपना प्रकट हुआ हूँ, मैं जितने भी यहाँ योद्धा हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मैं विनष्ट कर दूंगा, सिवाय तुम पांडवों के। तुम पांडवों को छोड़कर जितने लोग हैं यहाँ पर, सबको विनष्ट करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। ये मेरा प्रयोजन है। मैंने पूछा ना आप कौन है, तो कह दिया मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ सबकी, और जितने यहाँ लोग हैं योद्धा, तुम पांडवों को छोड़कर सबको मैं विनष्ट करने के लिए आया। इसलिए क्या कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस, इसलिए उठो और शत्रुओं को मारो और यश अर्जित करो। भगवान यश खुद नहीं लेना चाहते। यश किसको कह देते हैं? अपने भक्तों को। कहते हैं कि उन शत्रुओं को जीत लोगे तुम, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्र बनो। और टॉन्ट करते हैं, क्या कहते हैं? सब साचिन, सब साचिन। सब साचिन मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर हो, जो हर तरीके से बाण चला लेता हो, अंधेरे में चला लेता हो, शब्द वेदी बाण चला लेता हो, दाएं हाथ से बाएं हाथ से कैसे भी बाण चला लेता हो, बिना देखे चला लेता हो, उसको कहते हैं सब साचिन। मतलब बहुत निपुण हो जो धनुर्विद्या में। कहते हैं तेरे धनुर्विद्या में यहाँ काम नहीं आनी। तो ये सोच रहा है ना कि मैं मारूंगा मुझे पाप लगेगा, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। पहले कब? जब द्रौपदी को अपमान किया गया था, उस समय राजसभा में सारे बैठे थे, कुछ चुप थे, कुछ गर्दन झुकाए थे और कुछ बोल रहे थे। सबके सबने मिलकर अपमान किया। जो चुप थे, द्रोणाचार्य चुप थे, भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ये अपराध है उनका। एक अबला के साथ ऐसा करा जा रहा बड़ी सभा में। तो कहना उस समय मैंने सबको मार दिया था, ये अभी के मरे नहीं हैं, ये पहले ही मेरे द्वारा सारे मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जा और यश को ले ले, राज्य को छीन ले। तेरा सब साचिन भी कह दिया। तो धनुर्विद्या में बहुत तेज है, लेकिन ये ना समझ कि तू मार रहा है, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन मैं इसका यश तेरे को देना चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त है। तो भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे देते, अपने लिए कुछ नहीं रखते। हमें भगवान के शरणागत हर हालत में होना चाहिए, अर्जुन की तरह। कहते हैं 34वें श्लोक में, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णा तथा अन्यान्यपि योधवीरान मया हतान त्वं जाहि मां विदिष्टा युध्यस्येतासि रणे सपत्ना। कहते हैं द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये चारों का नाम लिया भगवान ने। द्रोणाचार्य क्यों नाम लिया? अर्जुन द्रोणाचार्य को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो एक तो गुरु थे, उसको पाप का बड़ा डर था। ये था कि मैं मारूंगा, ये नहीं पता भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं। अब भगवान यहाँ बता रहे, पहले सब साचिन कहकर टॉन्ट कर दिया, और अब यहाँ पर कह रहे हैं द्रोणाचार्य के लिए तो परेशान ना हो। द्रोणाचार्य जो थे मारे अजय थे एक हिसाब से, मतलब कि धनुर्धर विद्या इतनी आती थी, सारे अस्त्र शस्त्र उनके निपुण थे हर चीज में। उनको अर्जुन को सारी चीजें जिसने सिखाई, तो वो तो कितना ज्यादा उसको आता होगा, अर्जुन से कम जो थोड़े होंगे वो। तो एक हिसाब से वो भी अजय थे और साथ में गुरु थे। अर्जुन मारना नहीं चाहता था उनको। तो कहने के द्रोणाचार्य, फिर भीष्म,
भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और पितामह थे उनके, उनको भी मारना नहीं चाहते थे। ये जयद्रथ, जयद्रथ कौन था? उनके जीजा, अर्जुन के जीजा। हाँ, ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन की बहन का हस्बैंड था, तो इसके हिसाब से इसका भी जीजा हुआ। तो जीजा था उसको, और फिर वो भी बड़ा शूरवीर था। उसको एक वरदान मिला था कि जो भी इसका सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने देखो कैसे अर्जुन को बचाया कि इसका सर काटो। धनुष्वाण जब वो उसने कहा था कि मैं अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक अगर शाम तक सूरज डूबने से पहले पहले मैं अगर जयद्रथ को नहीं मार देता तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब अंधेरा हो गया, अब जयद्रथ तो छिप गया था कंदराओं में जाकर पहाड़ों के बीच में, और अर्जुन जो थे अपना कहने अब मैं समाधि ले लूंगा, अग्नि में जल जाऊंगा। तो अर्जुन आने लग गए तो जलने के लिए, तो भगवान ने कहा तुम सूरवीर हो, धनुष्वाण लेकर जाओ अपना, तब समाधि लो अग्नि के अंदर। तो धनुष्वाण भी ले आए और जयद्रथ भी आ गया देखने के लिए, देखें अर्जुन कैसे जलेगा, चिता जलाई जाएगी अर्जुन की जिंदा। तो उसी जगह भगवान ने सूरज निकाल दिया और अर्जुन ने तीर मारा और उसका सर कट के पृथ्वी पे नहीं गिरा, क्योंकि पृथ्वी में गिरता तो अर्जुन के सर के भी 100 टुकड़े हो जाते। कहाँ गिरा? उसके पिता की गोद में जाकर, और उसके पिता ने उसको उठा के जमीन में फेंक दिया डर के मारे, ये क्या आ गया, और उसके पिता के 100 टुकड़े हो गए। तो भगवान ने कैसे अर्जुन को देखो बचाया। भगवान कह रहे हैं कदम कदम मेरे बिना कुछ नहीं होता, सब चीजें जो हो रही मेरे द्वारा ही हो रही हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो इस प्रकार हमें गुरु के संरक्षण में रहकर गुरु की आज्ञा से भगवान की ही सेवा में जो भगवान चाहते हैं उसको ही करना चाहिए, अपने मन से नहीं कि हम कर रहा है, हम करने वाले, तुम कुछ नहीं हो। जो कुछ भी करता है, इतने बड़े युद्ध भूमि में महाभारत में सब कुछ करने वाले भगवान ही थे। और कर्ण भी अर्जुन के समान ही उतना वीर था, वो भी जीतना बहुत मुश्किल था, उसको भी भगवान ने हरा दिया और उसकी भी मृत्यु हुई। तो भगवान कह रहे हैं द्रोणम, भीष्मम, चैतम, कर्ण और जितने योद्ध वीरा हैं सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम व्यथित मत हो, तुम न सोचो कि तुम्हें पाप लगेगा या तुम्हें जीतना, इनको जीतना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, ये सब मेरे पास द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो और अपने शत्रुओं को जीतो और उनको तुम जीत लो। यहाँ तक भगवान उसको बताते हैं। फिर इसके बाद संजय भी बताएंगे धृतराष्ट्र को इसके आगे क्या हुआ, नेक्स्ट श्लोक से अगली बार होगा। हरे कृष्ण। 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, हे देवेश प्रभु, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रयाग्नि स्वरूपों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ और सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। एक शब्द जो है 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस्तेमाल हुआ है। आप निकालिएगा 11वें का 20वां श्लोक, चौथी लाइन है इसकी, लोकत्रय प्रव्यथितम महात्मना, व्यथितम अर्थात भयभीत, विचलित। यहाँ पर तीनों लोगों के लोग जो है भयभीत और विचलित हो गए। उसके बाद फिर आता है 23वां श्लोक, उसमें हो रही है बात, फिर आ रहा है दृष्टवा लोकाः प्रव्यथिताः, अर्थात सारे के सारे लोग जो है व्यथित और विचलित हैं। और इसकी चर्चा अब आगे होगी, जब हम जो है आगे श्लोक करेंगे तो आगे फिर जो है व्यथित होने की चर्चा होगी। अब यहाँ प्रश्न ये है कि व्यथित होने के साथ साथ इस 24वें श्लोक के अंदर जो है अर्जुन क्या देख रहा है, और व्यथित जो है फिर
भीतर से व्यथित हो रहा था, सारे लोग व्यथित हो रहे थे। अब यहाँ पर जो है उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसका व्यथित होना अभी आगे बढ़ना है, मतलब विचलित होना, उसका ज्यादा टेंशन में आना अभी चल रहा है। क्या कह रहा है, नष्ट्रा करालानी च मुखानी दृष्टैव कालानल सनिमानी। कह रहा है कि नष्ट्रा करालानी, करालानी का अर्थ लिखा है विकराल। तो आप सोचिएगा दांतों की विकरालता का चर्चा हुआ कि दांत जो है कितने भयंकर और कितने विकराल दिखाई दे। चते मुखानी अर्थात मुख भी जो है उसी प्रकार से बहुत बड़े और भयंकर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाना वर्ण, नाना आकृतियां, नाना रंग पहले चर्चा हो चुकी है। अब भगवान का मुख कैसा रहा होगा सोचिए, बहुत विकराल। अब उनकी विकरालता क्या है, मुख की विकरालता क्या है? मुख की विकरालता ये है कि जो अग्नि महाप्रलय के समय प्रकट होती है, ऐसी अग्नि जो है उनके मुख से बाहर है। उनका जो मुख है ऐसी अग्नि के समान है, और दाढ़े इतनी भयंकर हैं कि उनको देखने से डर लग रहा है। अर्जुन जो है यहाँ पर डर रहा है, कहता आप प्रसन्न हो गए, तो प्रार्थना कर रहा है कि आप प्रसन्न हो, इतना डरावना रूप जो है देख के मुझे घबराहट हो रही है। तो कैसी घबराहट हो रही है? कह रहे दिशो न जाने, कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा। 10 दिशाएं होती है, हमने पीछे चर्चा करी थी। जो कह रहा है कि आपके इस मुख को देखने के बाद, आपके इस रूप को देखने के बाद मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके जो सूर्य, जो आपके तेज निकल रहा है वो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा है। तो मेरी आंखें एक तरीके से दिव्य दृष्टि होने के बावजूद चौंधिया सी रही है, मुझे दिशाओं का ज्ञान। 2 शब्द इस्तेमाल हुए यहाँ पे, देवेश और जगन निवास। देवेश का मतलब होता है देवताओं के ईश, अर्थात सब देवताओं के स्वामी, और जगन निवास का अर्थ होता है कि सारा संसार आप में ही निवास कर रहा है। ये बात भगवान जो है 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता चुके हैं कि सब प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन वो उनमें स्थित। यहाँ कह रहा है कि अगर कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य जो है जब भयभीत होता है तो आपको पुकारता है। जैसे हम लोग आम भाषा में माँ को पुकार देते हैं, पर टेक्निकली जो है हे राम, हे भगवान, हे कृष्ण, मतलब इस तरह से पुकारते हैं। तो कह रहा है कि भयभीत होने पर वो आपको ही पुकारेगा, और इसीलिए जो है कहा जा रहा है देवेश जगन निवास। अर्जुन भी जो है भयभीत होकर भगवान को पुकारा, और भगवान को पुकारने के साथ ही प्रार्थना कर रहा है प्रसीद, अर्थात आप प्रसन्न हो जाइए। अब अर्जुन ने जो है भगवान का विकराल मुख देखा है, और उनसे जो है अग्नि के समान दिखाई दे रहा है, विकराल दाढ़े दिखाई दे रही है। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान बड़े क्रोध में हैं, अब पता नहीं मुझ पर किस बात का गुस्सा कर रहे हैं, मेरे सामने खड़े तो ऐसा रूप दिखा रहे, तो बड़े क्रोध में है। तो इसलिए जो है अर्जुन जो है भगवान से कहता है कि आप प्रसन्न हो, मतलब अपना गुस्सा शांत। भगवान का विराट देख के अर्जुन की दशा बड़ी शोचनीय है, बड़ा तरीके से हृदय दुर्बल हो गया है, कंपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, और उसका सुख और धैर्य दोनों का नाश हो गया। दिशाओं का ज्ञान नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोह में जाने का मतलब ये है इल्यूजन, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कहाँ तो आप मेरे सामने बैठे थे कृष्ण के रूप में, और कहाँ मैं आपके शरीर में किसी भी स्थान में देखता हूँ तो मुझे विराट रूप दिखाई देता है, मेरा दिमाग काम, मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अब 26वें और 27वें श्लोक के अंदर चर्चा आती है कि कृष्ण जो है उसको एडवांस में ही
कि इस युद्ध में क्या होने वाला है, इसका रूपरेखा बता रहे, भविष्य बता रहे। क्या भविष्य दिखा रहे कि दोनों ओर के लोग उनके मुख में प्रविष्ट हो, एक तरफ का नहीं, दोनों ओर। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त राजा सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में जाए। अब जाने के लिए उन्होंने बताया है दो तरीके हैं जाने के। एक तो आपके मुख में गए और सीधा पेट में चले गए। फिर लिखते हैं उनमें से कुछ के शिरों को, बाकी सबका नहीं लिखा, कहते हैं उनमें से कुछ के शिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। सारे चूर्णित नहीं हो रहे, उन्हें दिखाई दे रहा कुछ तो अंदर गए, सीधा पेट में चले गए होंगे। और कुछ ऐसे हैं जो दांतों के जाड़े पहले दृष्टा करारानी बताया है, उन जाड़ों के बीच में वो चूर्णित हो रहे हैं, फंसे हुए दांतों के बीच में, चूर्ण होके चूरा होके दांतों के बीच में फंसे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर चर्चा करी है उन्होंने कि सारे लोगों का नाम ना लेके भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम। क्यों? प्रमुख थे और तीनों ही सेनापति बने हैं, तीनों ही सेनापति बने। पहले 10 दिन भीष्म रहे हैं, फिर 5 दिन द्रोणाचार्य रहे हैं, फिर 2 दिन कर्ण रहा। मतलब तीनों ही सेनापति, मतलब सेनापति के लेवल के लोगों की यहाँ चर्चा करी है और बाकियों को जनरल डाल दिया है, सब लोग। और इन 3 को मुख्यतः एक्सप्लेन किया है, क्योंकि 3 जो है वो अर्जुन देख रहा है और भगवान दिखा रहे हैं कि तीनों मुख्य क्यों हैं। जब आगे जाके चर्चा आएगी, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि तीनों जो है वो सेनापति। अब चूंकि भगवान ने कहा कि जो भी तुम देखना चाहते हो यहां देख लो, 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था इस विराट रूप में देख लो। अब विराट रूप में देखना चाहते हो मतलब युद्ध का आउटकम क्या है? आउटकम क्या है कि अपोजिशन में मारे गए और तुम्हारे लोग भी मारे गए, वो भी मेरे मुख में जा रहे हैं, तुम्हारे लोग भी मेरे मुख में जा रहे हैं, वो भी चूर्णित हो रहे हैं, तुम्हारे लोग भी चूर्णित हो रहे हैं। मतलब कोई भेद नहीं है, सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, पर 5 लोगों को छोड़, 5 पांडवों को छोड़ के सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। अब यहां पर इसमें एक शब्द आया है सहवा विनपाल संघे। तो अवनीपाल जो है, अवनीपाल का मतलब लिखा प्रभुपाद जी ने वीर राजाओं के, और संघे मीन समूह। ये नहीं कि एक एक करके राजा जा रहा है, अरे ग्रुप का ग्रुप, वीर राजाओं का ग्रुप इकट्ठा। जैसे आप यहाँ से उठो एक एक करके जाओ, दूसरा के सारे इकट्ठे चले जाओ। यहाँ पर जो है शब्द खासतौर पर इस्तेमाल किया है अवनीपाल संघे, अर्थात बहुत सारे राजाओं का समूह, एक साथ सारे राजा जो है वो वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। अब आता है 11वें अध्याय का 28वां और 29वां श्लोक, जहां पर जो है 2 दृष्टांत दिए, एक दिया है नदियों का और दूसरा दिया है पतंगों का। अब मुख के अंदर एंट्री हो रही है राजाओं की, सैनिकों की। अब एंट्री किस प्रकार हो रही है? तो यहां पर जो है ये एग्जाम्पल दिया गया है कि नदियां जो है उनको समुद्र में प्रवेश करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, स्वाभाविक नदी जो है स्वाभाविक ऑटोमेटिकली अपना बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के वो समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह जो राजा है और जो सैनिक है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के नेचुरल तरीके से अट्रैक्ट होते हुए आपके मुख में प्रवेश। अब उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अब त्रिलोकी देख रहा है तो त्रिलोकी में तो देवता भी उनके उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं जो हाथ जोड़े करे, उनका तो नाश नहीं हो रहा। यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो भक्तजन हैं
वो भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और अभिन्न भाव से आप में प्रवेश कर रहे हैं, पर उनकी मृत्यु नहीं, इस युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हो रही। पहले पीछे लिखा है, मैं देवताओं को देख रहा हूँ। किन देवताओं को? जिनसे मैं स्वर्ग में मिल के आया था, वो भी मुझे आपके इस विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। विराट रूप में सब दिखाई दे रहे हैं, परंतु देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं और जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। देवता लोग मुख में प्रवेश नहीं करते, वो आपके रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि त्रिलोकी के अंदर देवता भी आते हैं। तो आपके जो है विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, पर विराट स्वरूप के अंदर एंट्री कैसी हो रही है? एफर्टलेस, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास। तब दूसरी बात यहां पर ये चर्चा हुई इसके अंदर कि महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जीव कैसे सुख की अभिलाषा करता है कि मुझे रोज मर्रा में सुख प्राप्त हो जाए, और सुख की प्राप्ति के लिए वो जो है भौतिक भोगों के प्रति आकृष्ट होता जाता है, मतलब अज्ञान में। यहां भी युद्ध करने आए हैं तो अज्ञान में आए हैं, उन्हें नहीं पता है कि हमें जो है धर्म की साइड क्या है, अधर्म की साइड क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मित्रता के नाते आए, धर्म का भेद करके कोई नहीं आया। शल्य ने कहा जिसने मेरी अच्छी सेवा करी है उसकी तरफ से लड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा सेवा तो मैंने करी है। तो शल्य जो है वो पांडवों के मामा होते हुए भी दुर्योधन की तरफ से लड़े। अगर धर्म और धर्म का भेद करते दुर्योधन की तरफ से नहीं लड़ते। कैसे लड़े? मित्रता के नाते। तो वहां पर जो है उनके अंदर जो है धर्म या धर्म का भेद नहीं था। वो जो है किस तरह गए हैं? मित्रता के नाते गए, सहयोगी होने के नाते गए, राजनीति के नाते गए, मतलब अपना जो है सुख और सुख के आकर्षण के नाते गए कि यस मेरी बहुत सेवा हुई, तो भौतिक सुख हो गया ना, उसके आकर्षण के प्रति गए। इसी तरह जो है तो दिखाई दे रहा है कि सब के सब लोग जो है आपकी तरफ दौड़े जा रहे हैं और आपके प्रकाश में मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब ये प्रश्न आता है कि भीष्म और द्रोण, भीष्म और द्रोण जो है उनकी तरफ गए हैं प्रतिज्ञा से बंधे हुए, कौरवों की तरफ प्रतिज्ञा से बंधे हुए गए, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह ने कि मैं आजीवन पर्यंत कौरव राज्य के प्रति वफादार हूं। द्रोणाचार्य ने सेवा स्वीकार करी, उन्होंने जो है पांडव राज्य से कौरव राज्य में सेवा स्वीकार करी, इसलिए उनको जो है उसका साथ देना पड़ रहा है। कर्ण जो है उसको जब युद्ध भूमि के अंदर वहां जो एक टेस्ट हो रहा था, तो एक टेस्ट के अंदर जो है द्रोणाचार्य ने कहा कि इसको मैं जो है ज्ञान नहीं दूंगा। पहली तो बोला ज्ञान नहीं दूंगा, क्यों? कि राजकुमार नहीं है। तो दुर्योधन ने उसको जो है तुरंत अंग देश का राजा बना दिया। तो दुर्योधन के जो है कर्म के ऊपर एहसान थे, इसलिए उनकी तरफ से लड़ रहा है। तो ये जो है धर्म अधर्म का विचार किए बगैर गए हैं, क्योंकि मित्रता के नाते गए हैं, राजनीति के नाते गए हैं, एहसानों का बदला चुकाने के लिए गए हैं, प्रतिज्ञा से बंधे हुए गए, इसलिए सब लोग उधर जा रहे हैं। पर किस तरह से मुख में प्रवेश कर रहे हैं? जैसे कि नदियों का प्रवाह जो है समुद्र की तरफ जो है अनवरत रहता है, परंतु किसी प्रकार का उसमें जोर जबरदस्ती या रुकावट या एफर्ट्स नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ रही है पतंगों की। पतंगे को ज्ञान नहीं है कि मैं अग्नि में जाके जल जाऊंगा, ज्ञान होगा तो जलेगा नहीं, जाके मरेगा नहीं। पतंगा जो है सिर्फ अग्नि के आकर्षण से अग्नि की तरफ दौड़ता है। इसी तरह जो जीव है वो अज्ञान में है, भौतिक सुखों के आकर्षण से भौतिक सुखों की ओर दौड़ता है, भोग भोगने के लिए दौड़ता है और संसारिक संग्रह का जोड़ने का चिंतन करता रहता है। अब दुर्योधन और उसके साथी भी इसी कैटेगरी के लोग हैं, वो भी हमेशा जो है
राज्य की प्राप्ति, राज्य को भोगना, स्त्री को भोगना, मतलब इस लालचों में पड़े और वो भी जो है पतंगों की तरह काल चक्र से आपके मुख में जा रहे हैं। कुछ पतंगे जल जाते हैं, कुछ तड़पते रहते हैं, कुछ जलना नहीं मिलता है और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर बारिश आ जाए, देखिए आप फट से ट्यूब के पास भागे जाएंगे, बल्ब के पास भागे जाएंगे, उतनी सी गर्मी से उनके पर जल जाते हैं और नीचे जो है कीड़े मतलब बिना पर के पड़े रहते हैं और तड़पते रहते हैं, परंतु उनके मन में आकर्षण होता है, पर होते तो फिर उड़ के पहुंच जाए। इसी तरह दुर्योधन वगैरह के मन में भी आकर्षण है, जीत गए तो फिर भोग मिलेंगे। राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं तो भोग के लिए तो करना चाहते हैं, और किस लिए करना चाहते हैं? सिर्फ भोग के लिए करना चाहते हैं। इसके बाद जो है चर्चा हो रही है, लैली हसे ग्रसमान समंत, लैली हसे, लैली हसे का मतलब होता है चाटना। अब आपने कभी जो है किसी को चाटते देखा है? किसको? गाय बच्चे को चाटती है। गाय बच्चे को चाटती है। खाने को आपने कभी चाटते देखा है? आप देखिएगा चाटना क्या होता है टेक्निकली, जब जीवा लगा और आप भी कुछ खाना खा रहे हैं, पाए दाएं लग जाता है तो आप भी उसको जो है जीभ को घुमा के उसको अंदर लेने का प्रयास करते हैं। तो होठों के बाहर लग गया, ऊपर के होठ में लग गया, तो आप उसको जीवा से चाट कर उसको अपने मुख के अंदर लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप जानवर को भी देखते हो तो वो भी जो है जब चीज खाता है, चाटता है अपनी जीवा से, तो जीवा से बाएं दाएं कोई चीज होती है तो उसको भी चाट के अंदर मुख में ले जाता है। अर्थात चाटने के बाद जो है आपका होता है कि कोई वस्तु बाएं दाएं न चली जाए, सीधा आपके मुख में चली जाए, कोई मतलब कमी न रह जाए उसके अंदर। तो यहाँ जो है बताया जा रहा है कि भगवान भी अपनी जीवा से चाट रहे हैं, मतलब कोई बाहर न रह जाए, कोई बाएं दाएं ना हो जाए, सारे ही मेरे अंदर चले जाए, कोई बच ना पाए। ले लिया से मतलब कोई जो है संपूर्ण प्राणियों का संहार करना, तो कोई जो है वो बच ना पाए, इधर उधर न चला जाए, उसको जो है अपने प्रज्वलित मुख के अंदर लेता हुआ था उसका दर्शन करना है। ग्रसमाना मतलब वो जो है चाटने के बाद निकला जाए, कुछ बाहर ना रह जाए। तो दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जो भगवान का काल रूप है उसकी जीवा से, काल रूप की जो जीवा है उसकी लपेट से कोई नहीं बच सकता। मतलब काल रूपी भगवान की जीवा जो है, जो मतलब सबको जो है संहार करने के लिए आई है, उसकी जीवा की लपेट से कोई भी नहीं बच सकता, अर्थात काल से कोई नहीं बच सकता, एक भी व्यक्ति नहीं बच सकता। अब आता है श्लोक संख्या 31। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? अब देख रहा है अर्जुन की भाई घबराहट हो रही है, चाटा भी जा रहा है, किसी को तो साइड से भी नहीं निकलने दे रहे। विकराल दांत है, विकराल मुख है, मुख से अग्नि निकल रही है और त्रिलोकी व्यस्त, मतलब सबके सब लोग जो है घबराए हुए हैं, सबके सब लोग जो है उनके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो अब घबरा गया, अब उसमें फिर मोह हो गया। जिन कृष्ण को मैंने देखा था क्या ये वही है? जो कृष्ण मेरे सामने रथ पे बैठे हुए थे, जिनके साथ मैं बचपन से खेलता रहा हूँ, कूदता रहा हूँ, उनके साथ सोता रहा हूँ, बैठता रहा हूँ, खाना खाता रहा हूँ, क्या कृष्ण वही? मन में डाउट सा हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि उनका असली परिचय जानना चाहता है, ये क्या वही हो? घबरा गया। कह रहे हैं कि आप देवता के रूप में भी दिखाई दे रहे हो, अर्थात कृष्ण की तरह भी दिखाई दे रहे हो और उग्र रूप से भी दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके मैं दोनों रूप देख रहा हूं। अनुग्र, आपने कभी गुस्सा ही नहीं किया, उग्र कितना भयंकर रूप है। मुझे दोनों वैरायटी, दोनों कैसी है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है दोनों का जो है लिमिटलेस है,
एक के अंदर जो है कुछ और दिखाई दे रहा है, दूसरे के अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इस रूप को धारण करने वाले आप कौन? मैं आपको जानना चाहता हूं। जानना चाहने का मतलब क्या है कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है। भाई आप मुझे इतना भयंकर रूप क्यों दिखा रहे हो? मैंने तो आपसे ये पूछा था कि आप अपने अंश मात्र से किस प्रकार व्याप्त हो। अगर आप उचित समझो, मुझे इस लायक समझो तो मुझे दिखा दो। और आपने तो, मैंने क्या पूछा था और आपने क्या दिखा दिया। अब अर्जुन को जो है घबराहट हो गई। तो यहां पर जो है हृदय विद्याभूषण जो है कुछ शब्दों का मीनिंग देते हैं। कहते हैं इसमें आद्यम शब्द इस्तेमाल हुआ। भवंत आद्यम, भवंतम आद्यम, तीसरी लाइन के अंदर। आद्यम का मतलब होता है जिसका कोई आदि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट एक्सेलेंट बीइंग, मतलब उनसे ज्यादा उच्चतम, एक्सेलेंट और कोई नहीं। तो शब्द इस्तेमाल हुआ है व्यागोतुम, विज्ञातुम। विज्ञातुम मतलब जानने योग्य, डिटेल में मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन। और तीसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, श्लोक का आखिरी शब्द है प्रवर्तिन। प्रवर्तिन का अर्थ यह है आपके प्रयोजन क्या है। यही बोल रहा है, मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है। मुझे तो दोनों पक्ष के लोग नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों दिखला रहे हो? क्या भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भगवान ने यहाँ भविष्य दिखला दिया। देख भाई, दोनों तरह के लोग मरेंगे, तेरे भी मरेंगे, दूसरी तरफ के भी मरेंगे। कहता है इसका रहस्य क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, मुझे खोल कर बताओ। अब जो है 32वें श्लोक के अंदर 33वें में भगवान जो है बता रहे हैं कि उग्र रूप धारण करने का कारण क्या है। क्या बताते हैं? भले विद्याभूषण कोट करते हैं कठोपनिषद से, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 25। कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भक्त ओदेना मृत्यु यस्य उपचेतसाम का यथा वेद प्रयसः। मनुष्य शरीर में धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर भगवान प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया। फिर भी उनका स्वरूप परमेश्वर का भोजन बन जाते हैं और फिर साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या है। ब्राह्मण भी मरता है, क्षत्रिय भी मरता है, जिनको कहा गया है धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय, वो भी मर जाते हैं। हालांकि ये शरीर जो है भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तम है, फिर भी ये दोनों शरीर भी काल स्वरूप परमेश्वर का भोजन बन जाते हैं। फिर साधारण मनुष्यों के शरीर की तो बात ही क्या है। भगवान सबको मारने वाले मृत्यु दे, किसी को नहीं छोड़ते। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, उस परमेश्वर के भोजन के साथ लगाकर खाए, चटनी तरकारी आदि की भांति है। मतलब श्लोक में लिखा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी भगवान के लिए चटनी तरकारी की तरह, उनको भी नहीं बख्शा। तो आम व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। तो अब जो है भगवान ने कहा भाई अब जो है लिमिट हो गई पार। अब उसके बाद जो है अर्जुन को जो स्थिति थी यथास्थिति, जितना रूप दिखा दिया, आगे नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ते तो पता नहीं और कितना भयंकर हो जाता, मतलब भयंकरतम हो जाता। अब भगवान ने जो है अपना रूप दिखाना वहां पर स्टॉप कर दिया। अब अर्जुन ने पूछा उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का क्षय करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ काल हूं। काल हो अर्थात मृत्यु रूपी काल सबको समाप्त कर दिया। अब अर्जुन कहता है कि मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जान पा रहा। तो भगवान उत्तर देते हैं मैं दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए आया, एक का नहीं, मैं दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए आया। अब अर्जुन जो है उसके मन में ये बात थी कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शुरू में कह चुका है दूसरे अध्याय के अंदर, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा।
तो भगवान ने यहाँ पर बताया है कि मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? मैं। कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करते तो क्या लोग मरेंगे नहीं? क्या हमेशा जीवित रहेंगे? अमर हैं। चाहे तुम्हारे पक्ष के हैं जो प्रतिपक्षी हैं, तुम्हारे युद्ध करने से क्या मरेंगे? तुम्हारे युद्ध ना करने से क्या मरेंगे नहीं है? मरेंगे तो आज नहीं तो कल मरेंगे, परंतु इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। अब भगवान जो है 33वें श्लोक में उससे कहते हैं उत्तिष्ठ तस्मात् तत्त्वमुत्तिष्ठ यशो, कि अब तो खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ शब्द जो है पहले भी चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में और दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में आ चुका है कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अब लड़ना कैसे? जैसे हम लोग जो है कई बार देखते हैं कि आप कहते हैं तो पहले मरे आ जावे, इनको क्यों मारना है, जरा जब होएगा तो अभी मर जाएगा। भौतिक संसार में भी जो आदमी का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, बीवी बच्चे मर गए हैं, मकान छिड़ गया है, मतलब उसका बिजनेस खत्म हो गया है, बुरा हाल हो गया है, उसके लिए क्या चर्चा होती है? ये तो पहले ही मरा हुआ, अब क्या मरेगा? अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि जब तुमने देख लिया है कि तुम्हारे मारे बिना भी तुम्हारी अपोजिशन के लोग नहीं बचेंगे, तो तुम कमर कस के युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, इसका यश प्राप्त करो, नाम तुम्हारा हो जाएगा। टेक्निकली काम मैंने सारा कर दिया, तुम जो है यश कमा लो। यशो लभस्व, कि अगर यश की प्राप्ति हो जाएगी तो ये ना सोचना कि तुमने मारे, तुम निमित्त मात्र हो। अभिमान नहीं करना कि इनको मैंने मार दिया, क्योंकि इनको मैं पहले से ही मार चुका। सव्यसाची का अर्थ जो है आपको बताया जा चुका है कि सव्यसाची जिसे कहते हैं जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला सकता है, उसको सव्यसाची कहते हैं। अर्जुन जो है ये कार्य कर सकता था, बाएं हाथ से भी चला सकता था और दाएं हाथ से भी चला सकता था। अब भगवान ने उसको जो है कहा है कि तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, तो तुम तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो, काम तो मैंने खत्म कर दिया हुआ है, और चूंकि तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो इसलिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। जिसका जो है तुमको पहले से डर था मुझे पाप लग जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। अब इसमें जो है समझिएगा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, कैसे उठाया? बाएं हाथ की कनिष्ठा, तो वो बालकों ने अपनी लाठियां लगा दी। वो क्या सोच रहे हैं? गोवर्धन हमारी लाठियों के जोर पे टिका हुआ है, हमने भी सहायता कर रहे हैं, हम भी सहायता कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा, उन्होंने थोड़ी सी जो है उंगली नीचे खींची, हाँ 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 हाँ, मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, अरे भैया नीचे आ गया नीचे आ गया नीचे गया। भगवान ने फिर खड़ा कर दिया। वो तो दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी लाठियां तो निमित्त मात्र हैं, कार्य तो सारा मैंने कर दिया है। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कार्य तो सारा मैं कर चुका हूँ, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र। ये सारे योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब मरे हुए को मारना कोई कठिन कार्य नहीं, ये टेक्निकली हमें जिंदा दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि कोई बंदा जो है उसको कई बार कहते हैं पहले ही मरा हुआ है, क्या बचा इसके अंदर, ये तो बड़ा ढीला हुआ पड़ा है, कुछ सब बिजनेस नहीं रहा, काम धंधा नहीं रहा, बीवी बच्चे नहीं रहे, ये तो वैसे ही मरा हुआ है, अब क्या इसको मारना है? ठीक है नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं कि इन पर विजय करो, परंतु विजय करने का घमंड नहीं करना। और यही बात जो है जब प्रभु जी ने प्रश्न उठाया था कि पांचों पांडवों को घमंड हो गया था, वो कह रहा है मेरी गदा से मारेंगे, वो कह रहा है मेरे तीर्थमान से मारेंगे, मेरे धनुष्मान से मारेंगे, मतलब पांचों जो है आपस में एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को बता रहे हैं। तो भगवान उनको परबरीक के पास ले गए, जो कि घटोत्कच का पुत्र था, जिसको भगवान ने पहाड़ की चोटी पे स्थापित कर दिया। उसने कहा था कि मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो वहां पर जो है
भगवान ने उससे पूछा कि बर्बरीक, तुमने सारा युद्ध देखा है, तुम ये बताओ इस युद्ध में इन पांचों के अंदर से किसने ज्यादा प्रदर्शन किया? तो बर्बरीक क्या कहते हैं कि मैं तो युद्ध भूमि में केवल सुदर्शन चक्र चलते देख रहा था और काली के खप्पर को खून पीते देख। काली अपने खप्पर से घूम घूम के खून पी रही थी और आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था। मतलब युद्ध जो है वो भगवान ने सिर्फ अर्जुन को निमित्त बना के वहां कराया है। टेक्निकली भगवान कहते हैं कि मैं तो इन्हें पहले ही। तो यह शब्द आया है माय प्रतिष्ठा युद्धस्व व्यथा मत करो। पहले भी आया, व्यथित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, अंतरात्मा से विचलित हो रहे हैं, त्रिलोकी विचलित हो रही है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम व्यथित मत हो। क्यों व्यथित मत हो? दो कारण। कारण नंबर एक कि सारे के सारे योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, अंदर तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा हिंसा करने का, अर्थात पाप नहीं लगेगा, तो तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये बोला कि घबराते क्यों हो मेरे उग्र रूप को देखकर? अरे मैं तो तुम्हारा वही प्रिय कृष्ण हूं, ये टेम्पोरेरी है, मैं तो तुम्हारा वही प्रिय कृष्ण हूं। तो यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। जब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय दें। ये भगवान की क्वालिटी है। भगवान सारा ज्ञान के स्वामी है, सारा ज्ञान दे सकते थे, परंतु पांडवों को ज्ञान भीष्म पितामह के मुख से देना जो बानों की शैया करते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी कीर्ति से ज्यादा अपने भक्तों की कीर्ति की। और पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, अर्जुन से कहा गया निडर होकर घोषणा कर दे। भगवान अपने जो है वचन तोड़ सकते हैं, और भक्तों का दिया हुआ वचन तोड़। यहाँ पर जो है भगवान ने निमित्त बना दिया है, कहा है युद्ध में तो अपने शत्रुओं को परास्त करो। कमिटमेंट भी दे दिया कि तुम जो है अपने शत्रुओं को परास्त करो। हरे कृष्णा।